नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है कल्प वृक्ष। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है कल्प वृक्ष। एक व्यापारी था जो अपने व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। एक बार जब दूसरे शहर जा रहा था तो वह जंगल में रास्ता भटक गया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि किधर जाए। बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसको कहीं सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था और चलते चलते उसे बेहद थकान भी लगने लगी। वो सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही भटकते रहा तो कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने फैसला किया कि वह एक जगह पर बैठकर थोड़ा आराम करेगा और जैसे ही कोई राहगीर उसके पास से गुजरेगा उससे वह आगे के रास्ते के बारे में अब पूछकर ही आगे बढ़ेगा। गर्मियों का दिन था और धूप भी तेज होने की वजह से वह एक छायादार वृक्ष ढूंढने लगा और छायादार वृक्ष दिखा। वह उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही समय बीता होगा कि अचानक उसकी आंख लग गई। हल्की ठंडी बयार के कारण उस छायादार पेड़ के नीचे उस व्यापारी की आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। जिस वृक्ष के नीचे वह सोया वो कल्प वृक्ष था जो हर इच्छा को पूरी करता था। जब उसकी नींद खुली तो उससे बेहद भूख लग रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि काश मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाता, कुछ भोजन मिल जाता। क्योंकि वह कल्प वृक्ष के नीचे था तो उसकी यह इच्छा तुरंत पूरी हो गई और उसने अपने बगल में रखे स्वादिष्ट भोजन को देखकर चौंक ही गया कि अचानक यहां पर ये स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन कहां से आ गया। लेकिन भूख अधिक लगी थी तो उसने ज्यादा सोचे बिना ही फटाफट सारा भोजन चट कर गया। अब उसे प्यास लगने लगी। अब वह सोचने ही लगा कि स्वादिष्ट भोजन तो हो गया, अब अगर थोड़ी सी जल या मदिरा मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाता। सोचते ही उसके बगल में मदिरा का गिलास नजर आया। उसने तुरंत ही मदिरा का सेवन भी कर लिया। अब उसकी भूख और प्यास दोनों मिट गई थी और मदिरा का सेवन करने के कारण उसके दिमाग में भिन्न भिन्न ख्याल भी आने लगे थे। वह सोचने लगा कि क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा का वैसा ही घटित क्यों हो रहा है। लगता है यहां पर कोई प्रेत है, कोई जिन्न है जो मुझे डरा रहा है। ये सोचते ही उसे डरावना प्रेत दिखाई देने लगा। उसे लगा कि यह प्रेत अब उसे मार डालेगा और ऐसा सोचते ही कल्प वृक्ष की छाया में बैठा व्यापारी को प्रेत ने मार ही डाला।
अगर इस कहानी में देखा जाए तो क्या व्यापारी की मृत्यु कल्प वृक्ष के कारण हुई? कदापि नहीं। व्यापारी की मृत्यु उसके स्वयं के नकारात्मक विचारों के कारण हुई। अगर व्यापारी के विचार नकारात्मक की जगह सकारात्मक होते तो सोचिए वो क्या क्या प्राप्त कर सकता था। क्योंकि विचारों में डर और मृत्यु थी तो उसे वही प्राप्त हुआ। हमारे भीतर के विचार यदि नकारात्मक हों तो सकारात्मक की सोच ही हम नहीं कर सकते। ये कहानी तो थी व्यापारी की, लेकिन आज की स्थिति पर हर इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा देश ही समाचार नकारात्मक, फिल्में नकारात्मक, नकारात्मक वेब सीरीज, नकारात्मक माहौल और नकारात्मक विचारों के कारण ही हमें मिलने वाले परिणाम ही बेहद नकारात्मक होते जा रहे हैं। हमारे विचार ही हमारे कल्प वृक्ष हैं। हमारे मन के विचार ही हमारे कल्प वृक्ष हैं। सुखमय जीवन के विचारों का शुद्धिकरण करना बेहद अनिवार्य है। जिस दिन विचारों में शुद्धता आनी प्रारंभ हो जाएगी, उसी दिन हमें ये पता चल जाता है कि हमारे विचारों ने कल्प वृक्ष की भांति कार्य करना आरंभ कर दिया है और जीवन में सकारात्मकता आनी प्रारंभ हो जाती है और परिणाम स्वरूप सुखमय जीवन की शुरुआत भी हो जाती है। इसीलिए कभी भी मन के अंदर नकारात्मक विचार को स्थान ना दें। सदैव ही सकारात्मक विचारों के साथ जिंदगी जिएं। आपका जीवन भी किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।